Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agrawal School, Hisar. Today we are going to study third poem Keeping Quiet. It was written by Pablo Neruda. कीपिंग क्वाइट पोइम में पोइट जो है वो कुछ समय खामोश रहने को या शांत रहने के महत्व के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार कुछ समय खामोश रहकर शांत रहकर हम अपने जीवन में नया संचार कर सकते हैं। जैसे कि विंटर में जो नेचर है, प्रकृति है, वो बिल्कुल शांत हो जाती है जैसे, और फिर स्प्रिंग में उसमें नया संचार होता है, नए पत्ते निकलते हैं और पेड़ पौधे बहुत सुंदर लगने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें भी, मनुष्य को भी कुछ समय शांत रहकर अपना क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म निरीक्षण करना चाहिए कुछ समय शांत रहकर। तो इसमें पोइट ने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी शांत अंतर्निरीक्षण के महत्व को बताया गया है। ना पोइट कहता है, ना वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोइट कहता है कि हम 12 तक गिनते हैं, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम बिल्कुल सब शांत रहेंगे, खामोश रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी कुछ समय हम इस धरती पे कुछ भी शोर शराबा नहीं करेंगे, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे और बिल्कुल खामोश शांत हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के लिए हम बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे, ठहर जाएंगे। नोट मूव और आर्म सो मच, और अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे, यानी हम अब कुछ समय के लिए अपनी जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल बंद कर देंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, एक्सोटिक का मतलब विचित्र, और ये हमारे लिए एक बहुत ही अजीब क्षण होगा, अजीब पल होगा। विदाउट रश, बिना किसी भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना किसी इंजनों के शोर शराबे के। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी शांति में हम सब मिल जाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो फिशरमैन है, मछुआरे हैं, वो जैसे ठंडे समुद्र में वुड नॉट हार्म वेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो मैन साल्ट इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने जो हाथ उनके चोटिल हो चुके उन पे देखेंगे। यानी कुछ समय के लिए पोइट चाहता है कि सभी एक्टिविटी इस धरती पे रुक जाए और आदमी अपना खुद निरीक्षण करे। Those who prepare green wars with gas war with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brother in the shade doing nothing। तो यहाँ पॉइंट कह रहा है कि जो प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो न्यूक्लियर वार को तैयार करते हैं, वार विद गैस वार विद फायर, यानी गैसों से या फिर दूसरे हथियारों से जो युद्धों के लिए तैयारी की जाती है, ऐसे युद्ध जैसे आणविक युद्ध वगैरह। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ऐसी विक्ट्री जिसमें कोई बचता नहीं। ऐसे लोग वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े पहनेंगे। वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर, अपने भाइयों के साथ मिलजुल कर चलेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, शाम में कुछ न करते हुए। तो यहाँ ये पॉइंट ये बता रहा है कि युद्धों की तैयारी करने की बजाय हमें सभी मानव जाति के लिए सभी को मिलजुल के काम करना चाहिए, मिलजुल कर चलना चाहिए। लेकिन पॉइंट ये भी बताना चाहता है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो आपको कंफ्यूज
उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल निर्जीव हो जाएंगे, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे। लाइफ इज़ व्हाट इज़ अबाउट, जीवन यानी जीवन हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मेरा समझ ये नहीं कि हम बिल्कुल सब जैसे मृत व्यक्ति की तरह बन जाएंगे, मृत व्यक्ति की तरह बन जाएंगे, यानी एक्टिविटी ऐसे ही जारी रहेंगी। यहाँ पॉइंट कहना चाहता है कि जो एक्टिविटी है कुछ समय के लिए वो रोक देने की बात कर रहा है, बिल्कुल टोटल इनएक्टिविटी की बात वो नहीं कर रहा। यानी बिल्कुल जैसे हम मृत व्यक्तियों की तरह हमें नहीं होना, इसके लिए मेरा मतलब ये का बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए। इफ़ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, यहाँ पॉइंट कहता है कि हम सिंगल माइंडेड यानी बिल्कुल अपने आप में ही इंटरेस्ट लेने वाले नहीं होते, या अपना जीवन चलाने के लिए यानी दूसरे लोगों के बारे में भी सोचते। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए कुछ नहीं करते। प्रैप्स, तो शायद एक महान खामोशी, प्रैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो शायद एक महान खामोशी माइट इंट्रैप दिस सैडनेस, हमारी जो उदासी है, हमारा जीवन में जो उदासी है उसको दूर कर सकती। ओह नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, जिस प्रकार से हम भटकते रहते हैं खुद को बिना समझते हुए। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और अपने आप को मौत से डराते रहते हैं। इस प्रकार से कवि ये बताना चाहता है यहाँ कि हमें केवल आत्म केंद्रित ही नहीं होना चाहिए, दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। तो इससे हमारे में कोई उदासी परेशानी नहीं आएगी, और हम एक दूसरे से नहीं डरेंगे, और हमें मौत का खतरा भी नहीं होगा। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, और लास्ट में पॉइंट ये बताना चाहता है कि शायद धरती भी हमें ये शिक्षा देती है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, यानी विंटर में जब सब कुछ डेड दिखाई देता है, सब कुछ निर्जीव सा लगता है नेचर का। लेटर प्रोव्स टू बी अलाइव, बाद में ये प्रकृति जीवित हो जाती है विंटर के बाद, जैसे स्प्रिंग में। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। अगर हम शांति रखेंगे कुछ समय के लिए तो हमारे में भी नए जीवन का संचार होगा, नई ऊर्जा का संचार होगा, और हमें भी इस बात को अपनाना चाहिए। यानी ज़्यादा भाग दौड़ की बजाय हमें कुछ समय के लिए अपने रिश्ते नातों और अन्य चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए, अपना अंतर्निरीक्षण करना चाहिए कि हम ठीक कर रहे हैं या गलत, दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। तो इस पोइम के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड वेल। अब पोइट कहता है कि मैं 12 तक गिनता हूँ, तुम बिल्कुल खामोश रहोगे, शांत रहोगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाता हूँ, यानी फिर मैं अपने काम पे लग जाता हूँ। तो इस प्रकार से इस पोइम के माध्यम से पोइट ने बताया है कि हमें कुछ समय शांत रहने का, खामोश रहने का जीवन में बहुत महत्व होता है, और इस दौरान हमें अपना अंतर्निरीक्षण करना चाहिए। हमें अच्छे बुरे के बारे में सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं अच्छा है या बुरा है। वो दुनिया के लिए, हम जो कर रहे हैं दुनिया के लिए वो अच्छा है बुरा है। हमें केवल आत्म केंद्रित या अपने पे केंद्रित नहीं रहना चाहिए, मानवता के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है बुरा है। तो इससे दुनिया में शांति होगी और लोग भय से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पोइम थी कीपिंग क्वाइट। आपको इस पोइम की जो समरी है वो राइट करनी है, ये इस प्रकार है। तो ये पोइम कीपिंग क्वाइट की समरी है, इसको आप अपनी कॉपी में राइट करोगे और इसको लर्न भी करना है आपको।